वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके बाय शुभम सर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में कौन सी गढ़वाल राइफल्स ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये थी आपकी 2/18 गढ़वाल राइफल्स। और जो ये गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 23 अप्रैल 1930 को। 23 अप्रैल 1930 को हुआ था आपका पेशावर कांड। और इस पेशावर कांड में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में अफगान सैनिक आंदोलन कर रहे थे, तो उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने। तो ये आपको फैक्ट्स ध्यान करते हुए चलना है। और जो आपके चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, इन्हें ये जो गढ़वाली की उपाधि दी थी, ये दी थी आपकी महात्मा गांधी जी ने। तो ये आप ध्यान रखना है कि जो चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, इनका मूल नाम था चंद्र सिंह भंडारी, और इन्हें चंद्र सिंह गढ़वाली यानी गढ़वाली की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। और चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म हुआ था 1891 को पौड़ी जिले में। ये फैक्ट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलने हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हरिजन शोषण के विरुद्ध डोलापाल की आंदोलन निम्न में से किसने सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये लिया था आपका जयनंद भारती, आदित्य राम धूपड़ी, वासवानंद मिश्र, ये सभी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डोलापाल की आंदोलन है, इसका संबंध किससे था? आपका हरिजन या फिर दलितों से या फिर शिल्पकार से, एक ही बात है। इसके अलावा ये जो डोलापाल की आंदोलन है, ये हुआ था आपका टिहरी गढ़वाल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो नेतृत्व किया था आपका जयनंद भारती जी ने। इसके अलावा इसमें भाग सभी ने लिया था। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। देखते हुए एग्जाम में आपको जयनंद भारती टिक नहीं कर देना है, बल्कि आपको तीनों ऑप्शनों को देखना है और ये उपयुक्त सभी क्यों दिया गया है, इस पर भी आपको देखना है। तो ये आपको लगा देना है फिर आंसर इसका। इसके अलावा जो आपका इसी डोलापाल की आंदोलन के कारण गांधी जी ने टिहरी में आपका जो असहयोग आंदोलन था उसे स्थगित कर दिया था कि पहले आप ये डोलापाल की आंदोलन को खत्म करो, तब असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा उत्तराखंड में। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलने हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो जो आपके मोतीलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। क्यों? क्योंकि 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड। ये आपको ध्यान रखना है, मोतीलाल नेहरू जी, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो ये लिया था आपके अनसुईया प्रसाद बहुगुणा व बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। जो आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी हैं, इनका जन्म हुआ था आपका चमोली में। और जो अनसुईया प्रसाद बहुगुणा है, इन्हें जाना जाता है आपका गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है आपका अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो क्रांतिवीर नामक संगठन है, इसका संबंध किससे है? कालू मेहरा से। कालू मेहरा ने 1857 क्रांति में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। कहाँ बनाया था? काली कुमाऊं, यानी कि काली कुमाऊं किसे बोला जाता है? चंपावत को। कालू मेहरा जी का जन्म, जो कालू मेहरा जी हैं, इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी माना जाता है। और इन कालू मेहरा जी का जन्म हुआ था 1831 में चंपावत के बिसुट गांव में। ये भी आपको फैक्ट्स यहाँ से ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो गांधी जी हैं, ये 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। 1915 में वहां से वापस आए गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो कि इनके गुरु थे, उनके कहने पर। और 7 जून 1915 को हरिद्वार कुंभ मेले में महात्मा गांधी जी आए और 1916 में इन्होंने यात्रा की देहरादून की। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 1916। 1915 में हरिद्वार आए और 1916 में आए गांधी जी देहरादून। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आजाद हिंद फौज के 23,226 भारतीय सैनिकों में कितने सैनिक गढ़वाली थे? तो जो आपके आजाद हिंद फौज है, उसमें आपके 2500 सैनिक, 2500 सैनिक किसके थे आपके? तो 2500 सैनिक थे आपके गढ़वाल के, गढ़वाली सैनिक थे। यानी कि ये जो आज़ादी फौज है, इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। और जो आज़ाद हिंद सरकार है, उसकी स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1943 को। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने, सिंगापुर में 21 अक्टूबर को बनाया जाता है, इसीलिए पुलिस स्मृति दिवस। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है यहाँ से। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो अल्मोड़ा अखबार से आप ध्यान रखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था 1871 में। कहाँ से? अल्मोड़ा से ही। किसने किया था? बुद्धि वल्लभ पंत जी इनके पहले प्रकाशक थे, संपादक थे, बुद्धि वल्लभ पंत जी। इसके अलावा
1913 में इसके संपादक बने बलिदत्त पांडे जी। और बलिदत्त पांडे जी इसके संपादक रहे मार्च 1918 तक। मार्च 1918 में अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया क्योंकि इन्होंने कमिश्नर लोहमस के जो भी काले कारनामे थे उन्हें अखबार में छाप दिया था, तो इसलिए से मार्च 1918 में बंद कर दिया गया। तो इसके बाद बलिदत्त पांडे जी ने 15 अक्टूबर 1918 को अल्मोड़ा से ही, ये आपको कहीं कहीं 15 सितंबर भी देखने को मिल सकता है, बट अजय रावत जी की बुक में 15 अक्टूबर दिया हुआ है, तो आप इसी के साथ चलेंगे। 15 अक्टूबर 1918 को शक्ति समाचार पत्र निकाला। कहाँ से निकाला शक्ति समाचार पत्र? अल्मोड़ा से ही। किसने? बलिदत्त पांडे जी ने। और ये आपको ध्यान रखने हैं फैक्ट्स। और बलिदत्त पांडे जी को कहा जाता है बलिदत्त पांडे जी को उत्तराखंड के कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखना है। और बलिदत्त पांडे जी का जन्म हुआ था 1880 में। कहाँ? कनखल, हरिद्वार में। और उनका जो मूल स्थान है वो अल्मोड़ा माना जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? जो आपकी सल्ट की घटना हुई थी ये हुई थी आपकी 5 सितंबर 1942 को। और ये सल्ट कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चनोदा अल्मोड़ा में किसके प्रयासों से गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी? यहाँ पे आप ध्यान रखना है आपको कि जो गांधी आश्रम है ये कहाँ पे स्थित है? चनोदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी जी ने। इसके अलावा जो गांधी, ये तो है आपका गांधी आश्रम, एक है आपका गांधी मंदिर आपका नैनीताल में स्थित है। ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो ये हुए थे आप 25 जुलाई 1944 को। श्रीदेव सुमन जी से आप ध्यान रखेंगे, श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था आपका 25 मई 1916 को। कहाँ हुआ था? 25 मई 1916 को कौसानी बागेश्वर में। इसके अलावा जो श्रीदेव सुमन जी हैं 3 मई 1944 को इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। और 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 25 जुलाई 1946 को प्रथम बार श्रीदेव सुमन दिवस बनाया गया। कब बनाया गया श्रीदेव सुमन दिवस? 25 जुलाई 1946 को। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका श्रीदेव सुमन जी हैं इनके ऊपर 21 या फिर 24 फरवरी, इनमें से कोई भी डेट आपको देखने को मिल सकती है, 1944 को इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कोटा खर्रा आंदोलन था। तो जो आपका कोटा खर्रा आंदोलन है ये संबंधित था आपका भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण से। यानी कि जो आपके मजदूर थे, ये मजदूर भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है इसमें। जो आपके भूमिहीन किसान थे उन्हें क्या दिया गया था? भूमि वितरण, इस आंदोलन के तहत। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अल्मोड़ा में अछूत शिल्पकार सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका अल्मोड़ा में अछूत शिल्पकार सम्मेलन हुआ था आपका 1925 में। यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1914 में। ये आपको ध्यान रखना है, जो भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वो 1916 में हुई थी। वो किसने की थी? एनी बेसेंट और बलिदत्त मंगल पांडे जी ने। ये आपको फैक्ट्स ये जो आपके भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वो की थी आपकी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने। कब की थी? 1916 में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अकॉर्डिंग तो आपकी उत्तराखंड में भी 1916 में होनी चाहिए थी, बट उत्तराखंड में जो हुई थी अल्मोड़ा होम रूल लीग की स्थापना वो हुई थी आपकी अल्मोड़ा में। कब? 1914 में। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देहरादून, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी आपकी 1918 में। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नैनीताल में झंडा सत्याग्रह कब किया गया था? तो नैनीताल में झंडा सत्याग्रह किया गया था आपका 30 अप्रैल 1930 को। कब किया गया था? 30 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका कुली बेगार आंदोलन है जो कि शुरू हुआ था आपका 13-14 जनवरी 1921 को। कब? 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से शुरू हुआ था। और जो आपके कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे वो आपके सरयू नदी में बहा दिए गए थे। किस नदी में? सरयू नदी में वो बहा दिए गए थे। और जो आपके इसके नेतृत्व किया था इस आंदोलन का वो किया था आपका बलिदत्त पांडे जी ने। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और जो उत्तराखंड में ये जो कुली बेगार प्रथा रही ये लगभग 105 वर्षों तक रही। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखना है। कब से? 1815 से लेकर 1921 तक। 1815 से लेकर 1921 तक ये प्रथा यहाँ पे रही। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आज़ाद हिंद फौज में वीरता दिखाते हुए कितने गढ़वाली सैनिक शहीद हुए थे? तो ये हुए थे आपके
आपको बताया जो आज़ाद हिंद फौज है इसमें आपके गढ़वाल के 2500 सैनिकों ने भाग लिया और इन 2500 में से 800 सैनिक शहीद हो गए थे। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गढ़वाल में प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1939 में। कहाँ हुई थी ये? देहरादून के चक्कू मोहल्ला में। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, कहाँ हुई थी ये? देहरादून के चक्कू मोहल्ला में। ये फैक्ट्स आप और किसने की थी? श्रीदेव सुमन जी ने। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो जो आपकी सरला बहन है ये गांधी जी की शिष्या थी। इनका नाम था कैथरीन हेलीमन और इनका जन्म हुआ था 1901 में इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? 1901 में इंग्लैंड में। ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपकी एनी बेसेंट है ये आयरलैंड की रहने वाली थी और ये 1893 में भारत आई थी। कब आई थी एनी बेसेंट भारत? 1893 में। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी मद्रास में। कब? 1916 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका ये दिया हुआ है नाइटिंगेल फॉरेलैंड्स, इनका संबंध है आपका क्रिमियन युद्ध से। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है बिस्नी देवी शाह कौन थी? तो बिस्नी देवी शाह थी आपकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इनका जन्म हुआ था 1902 को। कहाँ पे? बागेश्वर में। ये भी आप ध्यान रखना है। जो आपकी बिस्नी देवी शाह थी ये उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला थी और इनका जन्म हुआ था 1902 में बागेश्वर में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड में डोलापाल की आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक थे आपके जयानंद भारती जी। ये आपको पता ही है। डोलापाल के आंदोलन का संबंध था आपका दलितों या फिर शिल्पकारों से। डोलापालकी में आपका क्या होता था? जो आपके दलित या फिर शिल्पकार थे उन्हें उनकी शादी में जो दुल्हन होती थी उसे पालकी में नहीं बैठाया जाता था। तो इसका विरोध किया था फिर और गांधी जी ने इस डोला पालकी के कारण ही उत्तराखंड में असहयोग आंदोलन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गांधी जी ने कहा था कि पहले आप ये डोला पालकी आंदोलन को खत्म करो, उसके बाद आप असहयोग आंदोलन चलाओ अपने यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का आपका कांग्रेस में विलय हुआ था 1926 में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो आपकी कुमाऊं परिषद है इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। 1917 में इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। 1918 में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में। और 1919 में इसका तीसरा अधिवेशन हुआ था कोटद्वार पौड़ी में बद्रीदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में। और 1920 में इसका चौथा अधिवेशन हुआ था काशीपुर में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में। और इसी चौथे अधिवेशन में असहयोग आंदोलन और खुली बेगार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसमें इसी आंदोलन में बद्रीदत्त पांडे जी ने हिंदू और मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका पांचवा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका 1923 में। कहाँ पे? टनकपुर में बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में। और कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन हुआ था 1926 में बैरिस्टर मुकुंद लाल जी की अध्यक्षता में। और इस 1926 में ही कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कुमाऊं में भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी कुमाऊं में कांग्रेस पूछ ले आपसे या तो आपकी अल्मोड़ा कांग्रेस पूछ ले, एक ही बात है। या तो आपसे पूछे कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना कब हुई या फिर अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये हुई आपकी 1912 में। इसके अलावा जो आपकी गढ़वाल में कांग्रेस की स्थापना हुई तो गढ़वाल में कांग्रेस की स्थापना हुई आपकी 1914 में। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सकलाना विद्रोह कब हुआ था? तो सकलाना विद्रोह हुआ था आपका 1947 में। कहाँ है सकलाना? सकलाना स्थित है आपका टिहरी में। और इसके अलावा जो आपका कीर्तिनगर आंदोलन है, कीर्तिनगर आंदोलन भी आपका हुआ था 1948 में। कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ? 1948 में। ये भी कहाँ पे स्थित है? टिहरी में। नागेंद्र सकलानी और भोलू भरादरी ये आपके कीर्तिनगर आंदोलन में ही शहीद हो गए थे। ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट्स। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आज भी खुमाड़ में हर वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है खुमाड़ में शहीद दिवस। 5 सितंबर 1942 में खुमाड़ में। खुमाड़ क्या था? सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय। यहाँ पे गोली चला दी गई थी आंदोलनकारियों पर, इसलिए प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डोलापाल की आंदोलन संबंधित था। तो जो आपका डोलापाल की आंदोलन है ये आपका शिल्पकार या फिर दलितों से संबंधित था। ये आपको पता ही है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस स्थल पर 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था? तो ये जो थे आपके हल्द्वानी पर 17 सितंबर, ये डेट याद रखेंगे आप। 17 सितंबर 1857 को 1857 की क्रांति के दौरान लगभग 1000 आंदोलनकारियों ने हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया था। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे।
ये जो आपका कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये आपकी जो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी, ये की थी आपकी सरला बहन ने। कौन थी सरला बहन? गांधी जी की शिष्या। इनका नाम था कैथरीन हेलीमैन और इनका जन्म हुआ था आपका इंग्लैंड में। ये हमने पीछे देख ही लिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कब टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह तिरंगा फहराया गया? तो ये जो आपका 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे भारत में, पूरे उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में तिरंगा फहराया गया था, क्योंकि 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की गई थी। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी आपकी 1870 में। किसने की थी? बुद्धि वल्लभ पंत जी ने। बुद्धि वल्लभ पंत जी ने की थी ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे पूछा गया है, जो आपका ये अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब है, इसके द्वारा ये 1871 में निकाला गया अल्मोड़ा अखबार। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई 1870 में और अल्मोड़ा अखबार निकला आपका 1871 में। दोनों में ही आपके जो थे बुद्धि वल्लभ पंत जी थे। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कुली बेगार प्रथाकांड कब हुआ था? तो कुली बेगार प्रथाकांड हुआ था आपका 13-14 जनवरी 1921 को। कहाँ से? कौसानी बागेश्वर से। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रो नहीं आगे बढ़ो निराश्रित महिलाओं के उत्थान को ध्येय बनाने वाली पिथौरागढ़ी कौन सी महिला थी? तो ये थी आपकी तुलसी देवी जी। जो तुलसी देवी जी थी, इन्होंने एक नारा दिया था कि रो नहीं आगे बढ़ो। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन थी आपकी तुलसी देवी जी? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कब प्रसिद्ध आर्य समाजी नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के तीव्र वेग से भड़क उठे? तो ये उठे थे आपके 1929 में। कब? 1929 में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, टिहरी जनपद के जनाक्रोश के रूप में भड़का तिलाड़ी कांड, जिसमें 70 व्यक्ति मारे गए थे, कब हुआ था? तो आपका जो तिलाड़ी कांड था, ये हुआ था आपका 30 मई 1930 को। और कहाँ हुआ था ये तिलाड़ी? कहाँ पे स्थित है? टिहरी में, यमुना नदी के तट पर। ये आपको ध्यान रखना है, यमुना नदी के तट पर। और ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था आपका वन अधिकारों से। इस तिलाड़ी कांड में क्या हुआ था, जो किसानों की भूमि थी खेती करने की, उसे वनों के अंदर कर दिया गया था। इसलिए ये आप फैक्ट ध्यान रखेंगे, जो आपकी तिलाड़ी कांड था इसका संबंध था आपका वन अधिकारों से। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के लखनऊ अधिवेशन में कुमाऊं में प्रचलित कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ? तो जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1918 में, इसमें कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को। पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा की थी 16 से 24 अक्टूबर 1929 को। इसके अलावा जो कुमाऊं की यात्रा की थी, कुमाऊं की यात्रा की थी उन्होंने 15 जून से 2 जुलाई 1929 तक। कब? 15 जून से 2 जुलाई 1929 तक। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखना है। ये थी ना आपकी 15 जून से 2 जुलाई 1929 में इन्होंने की थी कुमाऊं की यात्रा। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, युगवानी देहरादून कब शुरू हुआ था? तो जो आपका युगवानी पत्रिका थी, ये शुरू हुई थी आपकी देहरादून से। कब से? 1941, यानी कि 1941। ये जाएंगे आपके ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस बनाने की घोषणा की? तो ये की थी आपकी मोतीलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 23 अप्रैल को बनाया जाता है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर किसने तिरंगा फहराया था? तो ये आपका जो बिश्नी देवी शाह हैं, कुंती वर्मा और जीवंती, इन तीनों ने ही फहराया था। बट जो नेतृत्व किया था इसका, तो वो किया था आपका बिश्नी देवी शाह के ने। और जो बिश्नी देवी शाह हैं, इनका जन्म हुआ था आपका 1902 में बागेश्वर में। और उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला के रूप में जाना जाता है बिश्नी देवी शाह जी को। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 26 जनवरी 1930 को कहाँ तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था? तो आपने ये क्वेश्चन अभी पीछे पढ़ा था, जो आपकी टिहरी रियासत है, इसे छोड़कर पूरे भारत में और उत्तराखंड में भी 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराया गया था
टिहरी रियासत में नहीं फहराया गया था। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टिहरी रियासत को 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में कब हुई थी? तो जो आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कहाँ पे? श्रीनगर पौड़ी में। इसके अलावा जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना भी हुई थी 1973 में। और जो आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय है, इस 1989 में इसका नाम रख दिया गया हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर। और 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, गढ़वाली नामक अखबार विशंबर दत्त चंदोला के संपादक में शुरू हुआ था। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो आपका गढ़वाली समाचार पत्र है, ये 1905 में शुरू हुआ। देहरादून से हुआ शुरू। कहाँ से हुआ है शुरू? देहरादून से। और किनके नेतृत्व में हुआ है? संपादकत्व में हुआ। तो जो गढ़वाली समाचार पत्र है 1905 में विशंबर दत्त चंदोला, जिन्हें गढ़वाली पत्रकारिता का पितामह बोला जाता है, इनके नेतृत्व में शुरू हुआ था। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गांधी जी की शिष्या थी जिन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की? जो आपकी मीरा बहन है, इन्होंने आपकी ऋषिकेश में किसकी स्थापना की? पशुलोक की। इनका मूल नाम है मैरी इसलैंड। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखना है। और जो सरला बहन है, ये भी गांधी जी की शिष्या थी। इनका नाम है आपका कैथरीन हेलीमन, और दोनों ही इंग्लैंड की रहने वाली थी। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लक्ष्मी आश्रम से कौन सी महिला संबंधित है जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया? तो ये जो आपकी कमला और बसंती, इनका संबंध था आपका लक्ष्मी आश्रम से। तो ये लक्ष्मी आश्रम है, ये कोसानी बागेश्वर में है। इसकी स्थापना की थी आपकी सरला बहन ने। तो यहाँ पे जो कमला और बसंती थी, इन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने सिलाई मशीन वगैरह बांटी महिलाओं को और उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम किया था। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। लक्ष्मी आश्रम आपका बागेश्वर में स्थित है। तो थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।